इमेजिन करो कि आप एक डॉक्टर हो और आपके पास एक पेशेंट आता है इलाज करवाने और वो पोजेस्ड हो, तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, ये स्टोरी है आर्यन के फादर के उनकी फ्रेंड की बेटी पोजेस्ड हो चुकी थी। ये स्टोरी भेजी हमें आर्यन ने। आर्यन बताते हैं कि रमन भाई मेरे पापा की एक क्लिनिक है जो कि वहाँ पे सर्जरी छोड़ के और सारा चीज वहाँ पे होता है। आर्यन बताते हैं कि एक दिन पापा के फ्रेंड आते हैं अपनी बेटी को क्लिनिक पे लेके ये बोल कर कि उसको बुखार है। जब आर्यन के पापा अपने दोस्त की बेटी को चेक करते हैं तो सच में बुखार था और वो अजीब अजीब से रिएक्ट कर रही थी। मीन्स अगर मैं रिएक्ट की बात करूं तो वो बोल रही थी कि पापा मुझे बचा लो, मुझे कोई दिख रहा है और मुझे ये ले जाएंगे। जब आर्यन के पापा ने चेक किया तो सच में बुखार था, तो आर्यन के पापा ने कुछ मेडिसिन दी और अपने दोस्त को बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा फीवर है, ठीक हो जाएगी 1-2 दिनों में। तो वो आ गए अपने घर। अब एक रात को आर्यन के पापा को कॉल आता है कि यार बहुत तबीयत खराब हो रही है मेरी बेटी की, तू जल्दी से आ जा मेरे घर। आर्यन के पापा अपने दोस्त के घर जाते हैं फटाफट और उस लड़की को चेक करते हैं। जब आर्यन के पापा उस लड़की को चेक कर रहे थे तो कुछ भी नहीं था, ना ही बुखार था, इनफैक्ट बुखार भी जा चुका था। तो अपने दोस्त को कहते हैं यार तेरी बेटी तो ठीक है। तो उनके दोस्त कहते हैं यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये अभी बहुत तेज चिल्ला रही थी और मैंने जब इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसको बहुत तेज बुखार था। तो आर्यन के पापा ने बोला अच्छा अभी तो बुखार नहीं है, पर अभी इसको सोने दे, अभी सब ठीक है। अब सुबह होती है, आर्यन के पापा जब सो ही रहे थे तो उनके फ़ोन पे एक कॉल आता है कि दोस्त यार जल्दी आ जा, मेरी बेटी की बहुत तेज तबीयत खराब हो रही है, फिर से बुखार आ गया बहुत तेज। अब आर्यन के पापा तुरंत अपने दोस्त के घर गए और चेक किया, बुखार तो नहीं था, पर वो उस समय बोल रही थी कि पापा अंकल मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएंगे। आर्यन बताते हैं कि रमन भाई वो जैसे रिएक्ट कर रही थी, वो जैसे बोल रही थी, तो उस हिसाब से अगर कोई इंसान उसको देखता तो हर कोई बोलता कि इसे कोई मेंटल इश्यूज है। इनफैक्ट आर्यन के पापा ने भी बोला अपने दोस्त को कि यार शायद ये जिस तरीके से बिहेव कर रही है शायद इसको मेंटल इश्यूज हो रखे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी बेटी को दिमाग के डॉक्टर के पास दिखाएंगे। इनफैक्ट आर्यन के पापा के फ्रेंड सर्कल में ही दिमाग के डॉक्टर थे। जब वो लड़की को दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वो डॉक्टर चेक कर रहे थे और कुछ ही देर बाद लड़की ने डॉक्टर को मारना स्टार्ट कर दिया। और वो जब मार रही थी तो कुछ अजीब अजीब सा या कुछ साउंड सुनाई दे रहा था, मतलब अजीब सा आवाज सुनाई दे रहा था और वो डॉक्टर को मार के भाग गई क्लिनिक से। और जब आर्यन के पापा भी और उसके पापा भी उसके पीछा करते गए और जब उस लड़की को पकड़ा गया तो अचानक से आर्यन के पापा के माइंड में एक चीज क्लिक आई कि ये जब डॉक्टर को मार रही थी तो समझ नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रही थी, पर इतना हमें पता था कि यार ये 3-4 आवाज़ें में बात कर रही थी। मतलब कि अगर ये मेरा आवाज़ है तो मैं आवाज़ चेंज करके मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं अलग आवाज़ चेंज करके मैं बात कर रहा हूँ। और हाँ, मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया था, जब वो डॉक्टर को मार रही थी तो वहाँ पे उनके जो डॉक्टर के अंडर जो काम कर रहे थे, इनफैक्ट आर्यन के पापा और लड़की के जो पापा थे वो सब छुड़ा रहे थे, बट उसके अंदर अचानक से बहुत सारा पावर आ गया, सबको साइड करके वो डॉक्टर को मार रही थी। तो अब बैक द स्टोरीज, जब वो आर्यन के पापा को माइंड में क्लिक करता है कि ये कुछ तो बोल रही थी, समझ नहीं आ रहा था, पर ये जो भी बोल रही थी आवाज़ बदल बदल के बोल रही थी। तो अपने दोस्त को बोलते हैं कि यार ऐसी ऐसी की बात है, तब जाके उनको सारा चीज़ समझ में आता है। और आर्यन के पापा अपने दोस्त को भी ये भी बोल रहे थे कि तुझे याद है कि तेरी बेटी बोल रही थी पापा मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे दिखाई देते हैं। तो ये सब का ना एक ताल्लुक पैरानॉर्मल की तरफ जाता है। तो वो अपने लिविंग रूम में बैठ के ये सब डिसाइड कर रहे थे। तो वो तो उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे थे। तो आर्यन का पापा ने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं किसी एक अच्छे बाबा जी को ढूंढता हूँ और मैं इसकी इलाज करवाता हूँ। ये बोल के वो अपने घर आ गए। अब रात हुआ, ऑलमोस्ट 1 से 2 बज रहे थे। आर्यन के पापा ने उठे बाथरूम करने के लिए। जब वो पेशाब कर रहे थे एंड देन वो जब अपने वॉशरूम का गेट लगा रहे थे तब वो पलट के वापस अपने बेडरूम की तरफ जा रहे थे तो वही लड़की, मीन्स जिसका तबीयत खराब हो रहा था या जो पैरानॉर्मल या जो मेंटल की तरह बिहेव कर रही थी, वही लड़की आर्यन के घर में थी। और ये आर्यन के पापा ने देखा, वो लिटरली शॉक्ड हो गए। और वो लड़की एक बहुत भारी आवाज में आर्यन के पापा को बोली कि तू भी इसका मदद कर रहा है, तू भी मरेगा इसमें। आर्यन का पापा बाथरूम से तुरंत भागते और फोन उठाते, अपने दोस्त को कॉल करते कि हेलो तेरी बेटी का है। आर्यन के पापा के दोस्त बोलते वो तो अपने कमरे में सो रही है। और ये सुन के आर्यन के पापा की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। अब वो जैसे तैसे रात गुजारे उस समय। अब सुबह हो चुका था
तो एक वो नामी बाबा को कांटेक्ट करते हैं, पर वो बाबा जी काफी बूढ़े थे तो वो घर नहीं आ सकते थे। तो जो भी पेशेंट होता है तो उन्हें ही जाना पड़ता है बाबा जी के पास। अब सब चीज रेडी हो चुका था, बाबा जी ने हाँ भी बोल दिया था कि आ जाओ लड़की को लेके। गाड़ी घर के आगे आ चुकी थी। अब लड़की आने के लिए रेडी ही नहीं थी। वो लड़की आर्यन को, पापा को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही थी। इनफैक्ट वो अपने पापा को भी गंदी गंदी गालियां दे रही थी, पर वो बहुत कोशिश करने के बाद वो आना ही नहीं चाह रही थी गाड़ी में। सारी कोशिशें कर ली बट वो लड़की आना ही नहीं चाह रही थी गाड़ी में। अब आर्यन के पापा ने लास्ट में बाबा जी को कॉल लगाया और सारी बातें बता दी। तो बाबा जी ने अपने एक शिष्य को भेजा उनके घर, और एक कुछ भभूत टाइप का था, वो लड़की को लगाया और लड़की शांत हो गई और चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ गई। अब वो सारे लोग बाबा जी के पास पहुंचे। वो बैठ चुके थे, बाबा जी ने पहले से ही सारी तैयारियां कर चुकी थी। तो बाबा जी ने एक सर्कल बना रखा था और बाबा जी ने बोला कि आजा लड़की, तो इस सर्कल में आके बैठ जा। अब धीरे धीरे सारी प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और बाबा जी ने उस एंटिटी से पूछा जो कि लड़की के अंदर थी। जब बाबा जी ने पूछा कि क्या बिगाड़ा है ये लड़की ने, तू इसके अंदर क्यों है, लिटरली आप जवाब सुन के शॉक्ड हो जाओगे। 1 मिनट के अंदर अंदर चारे आवाज निकली और चारों बोल रहे थे उस लड़की के अंदर से कि ये लड़की मुझे पसंद है, मैं इसके साथ ही रहूंगा, मीन्स मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो बाबा जी ने बोला नहीं, कैसे छोड़ेगा, तुझे छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा जी ने धीरे धीरे करके हर एक एंटिटी को मुक्त किया और जाके उस लड़की की जान बचाई। आर्यन बताते हैं कि रमन भाई, बाबा जी ने बहुत इजीली वो एंटिटीज निकाल दी थी उसके शरीर से। अब मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि शायद वो एंटिटी बहुत वीक होंगी, क्योंकि कई सारी बहुत ही पावरफुल एंटिटी होती है जो कि जल्दी नहीं निकलती। और जिस तरीके से आर्यन ने बताया कि रमन भाई ये बहुत इजी टू इजी कांटेक्ट भी हो रहा था उनसे, बातें भी कर सकते थे उनसे, और बाबा जी ने निकाल भी दिया। वो ज़्यादा जिद वगैरह भी या ज़्यादा उस लड़की को हार्म भी नहीं किया था। तो इस हिसाब से या इस जैसे वो बोल रहे हैं सुनने से ऐसा लग रहा है कि मे बी एंटिटी वीक होगी। तो बस यही थी स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो यार मेक श्योर यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास भी कुछ हॉरर स्टोरीज है तो डेफिनेटली यार शेयर करो यार। यहीं कहीं जीमेल आईडी आ रही होगी, आप भेज सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ जाके डेफिनेटली भेज सकते हो। अगर आपकी स्टोरीज हमें अच्छी लगी तो हम ज़रूर इसी चैनल पे आपकी भी स्टोरी आ सकती है। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।